हे गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा जैस्मिन योंजी को ग्रेटर जीनियस से कंपेयर किया, लेकिन वो वही नहीं रुका क्योंकि इस चैप्टर के शुरू में वो एल्डर को बोलती है कि यहाँ तक उस टाइम मैं भी शर्मिंदा फील करती हूँ क्योंकि एविल गॉट इनहेरिटेंस, हेवनली वुल्फस्टर गॉट इनहेरिटेंस, रेस गॉट लेगेसी, हेवनली फिनिक्स इनहेरिटेंस एंड देन ड्रैगन गॉट इनहेरिटेंस। और आपको पता है ये रैंडम इनहेरिटेंस क्या कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है योंजी के बॉडी में सारे इनहेरिटेंस है जो लगभग नामुमकिन है और आज से पहले ऐसा हुआ भी नहीं। सो क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन रेस को बिलोंग करता है? तभी ओल्ड मैन बोलता है कि ये ओल्ड मैन तो बहुत इडियट था, लेकिन अभी मैं समझ गया कि वो गॉड का विल है। और फिर लिटिल मास्टर को वन लास्ट टाइम अच्छे से देखकर बोलता है कि अभी तुम अच्छे लोगों के हाथों में हो, सो अभी आराम कर सकता हूँ मैं, वो भी बेफिक्र होके। और हालांकि तुम मेरे स्वॉर्ड स्पिरिट गॉड क्लैन की असली मेंबर नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम हमारे क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर हो। और फिर ओल्ड मैन जैस्मिन से कहता है कि लॉर्ड हेवनली स्लेटर स्टार गॉड प्लीज फ्यूचर में लिटिल लॉर्ड की ध्यान रखना। जब भी जैस्मिन कहती है क्यों नहीं, वो तो नेचुरल है। और फिर जैस्मिन आगे कहती है मैं भी बहुत टाइम डिप्रेस था, लेकिन आखिर में मैं भी लकी हूँ जो मुझे वो गाय मिला। तभी योंजी को देखने को मिलता है जो ऑरा के कारण घूम रहा है और बोलते है कि अबे ये खत्म कब होगा, मेरा तो सर घूम रहा है। तभी उसे क्रैकिंग का आवाज सुनाई देता है। सो वो बोलता है कि फाइनली बैरियर और टाइम स्पेस यहाँ है। और फिर वो तभी वहाँ हाथ आगे बढ़ा के बोलता है कि हे आई एम कमिंग आउट हियर। अभी वो बाहर आता है लेकिन सीधा आसमान पर, जहाँ से जमीन बहुत नीचे होता है। सो तुरंत वो उसे रियलाइज होता है। सो वो बोलता है कि वेट, मैं कहाँ हूँ? तभी ग्रेविटी काम पर लगता है और वो बहुत तेज जमीन पर गिरने लगता है और तभी उसके आंखों से आंसू निकलने लगता है और वो बोलता है कि व्हाट द हेल, मुझे ऐसे ड्रॉप मत करो। लेकिन तभी भाई मुंह के बल गिरता है, लेकिन जैसे वो गिरता है तो वो कुछ चेंज करता है और वो उस जगह भागने लगता है जहाँ तभी अलग ही प्रजाति के प्राणी को लड़ता हुआ देखकर वो एकदम से चौंक जाता है क्योंकि वो लोग देखने में चेहरे से इंसान थे लेकिन बॉडी से स्नैक। और वो देखकर योंजी भी लाइक व्हाट द हेल, ये कैसे मुमकिन है? जहाँ तभी जैस्मिन कहती है ये तुम्हें अजीब लग रहा है क्योंकि ये दुनिया पहले तुम देखे नहीं हो, सो इस बार अच्छा होगा कि तुम अंदर आ जाओ, नहीं तो यहाँ का सिचुएशन कुछ और ही चल रहा है और अंदर का सिचुएशन अगर तुमने अभी नहीं देखा तो तुम मर जाओगे। जहाँ तभी योंजी भी लाइक मैं मरने वाला नहीं हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा मजाक करोगे। जहाँ तभी जैस्मिन कहती है तो फिर खुद आकर देखो। देन स्काई पॉइजन प्याल देखने को मिलता है, जहाँ घुसते ही योंजी बोलता है कि क्या मजाक कर रहे हो, ये जगह मुझे बिलोंग करता है तो मुझे भला कौन डरा सकता है। और तभी जैस्मिन सामने की ओर दिखाकर बोलती है कि मुझ पर थोड़ी तुम यकीन करोगे, सो खुद ही सामने देखो। जहाँ तभी सामने देखकर योंजी चौंक जाता है क्योंकि लिटिल मास्टर कुछ तो खा रही है। और तभी लिटिल मास्टर योंजी को देखकर बोलती है कि ब्रदर क्या आपको भी भूख लगी है? जहाँ भूख के बारे में तो छोड़ो, लेकिन योंजी को बहुत तेज उधर झटका लगता है। जहाँ तभी लिटिल गर्ल कहती है ब्रदर क्या आप एक बाइट लेना पसंद करोगे, लेकिन याद रखना सिर्फ एक बाइट, हाँ। तभी योंजी रोने लगता है जो देखकर लिटिल गर्ल कहती है अगर आपको खाना नहीं तो हंगर सब खा जाएगी क्योंकि ये पर्पल क्रिस्टल बहुत ज्यादा डिलीशियस है। जब तभी योंजी बोलता है कि गॉड अगर मैं गिल्टी हूँ तो मुझे पनिश करो, लेकिन इस तरह टॉर्चर क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो दो में से एक पर्पल गॉड भेन क्रिस्टल जो मेरे पास था और साथ ही उसने कुछ ट्रेजर को भी हजम किया जो स्काई प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट पर नहीं मिलता। जहाँ तभी लिटिल गर्ल कहती है सीज जैस्मिन और बिग ब्रो मैटर क्या है? जहाँ तभी जैस्मिन कहती है कि शायद से योंजी को गिल्ट फील हो रहा है क्योंकि वो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा खाना प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। जहाँ तभी भोली बनकर लिटिल गर्ल कहती है अच्छा ये बात है। और फिर वो योंजी को बोलता है कि बिग ब्रो कोई बात नहीं है, अभी भी खाने के लिए पर्पल क्रिस्टल की सेकेंड पीस है और साथ ही बहुत सारा चीज भी। चाहे योंजी भी लाइक ऊपर वाले मुझे उठा ले। जब तभी एविल गॉड तो जैस्मिन ही है, सो वो कहती है वेट तुम्हारा खून अच्छी खासी प्रॉफिट बना सकता है। और साथ ही जैस्मिन एक चीज निकल कर कहती है कि साथ ही तुम इसे बेच भी सकते हो। और तभी प्रीमोडियल प्रोपन आर्क देखकर योंजी बहुत ही खुश होता है और बोलता है ये तो प्रीमोडियल प्रोपन आर्क है। जब तभी जैस्मिन कहते हैं यप दैट्स राइट, और मैंने डिस्कवर किया प्रोपन आर्क एनर्जी रिचार्ज करके छोटी बच्ची के लिए खाना तैयार कर सकता है। और जहाँ तभी फिर से योंजी लिटिल गर्ल को देखकर कहता है कि वाह फूडी गर्ल। और फिर वो क्यूट फेस बनाकर जैस्मिन को कुछ कहता, तभी जैस्मिन कहती है चुप हो जा, प्रोफाउंड स्काई जाना आसान नहीं है क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं कितना दूर हमें ट्रैवल करना है। लेकिन तभी गॉडेस को नींद आ रही है तो गॉडेस यानी हमारी जैस्मिन कहती है मैं गया सोने, नॉर्थ की तरफ यहाँ से चलते रहना, चाहे तुम्हें एक सिटी मिलेगा। योंजी बोलता है ठीक है। तभी जैस्मिन कहती है कि केयरफुल रहना क्योंकि ये दुनिया सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। तभी योंजी बाहर आकर बोलते कि अगर बात यह है तब तो इस दुनिया को मैं अच्छे से देखूंगा।
दूंगा। और फिर 3 दिन बाद योनजी को एक चाय की दुकान पर देखने को मिलता है, जब वो किसी से पूछता है कि बॉस क्या मैं जान सकता हूँ कि सिटी यहाँ से कितना दूर है, जहाँ वो पर्सन हंसने लगता है और बोलता है ब्रदर लगता है तुम यहाँ फर्स्ट टाइम आए हो, क्योंकि फेमस डीमन एम्पायरल सिटी वो रहा। जब भी योनजी भी लाइक क्या डीमन एम्पायरल सिटी, वेट ये नाम इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है, क्या ग्रैंडफादर ने इसे मुझे इल्यूजरी डीमन रियल के नाम से एड्रेस किया था। और फिर उसे पैसा देकर योनची वहां से निकलने लगता है, जब वो पर्सन योनची को थैंक्स कहकर आगे बोलता है कि धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। जब भी कुछ देर बाद उसे कुछ सेंस होता है जो उसे बहुत अच्छा लगा, सो उसी कारण वो जैस्मिन से कहता है कि जल्दी बोलो क्या कोई ट्रेजर मेरा इंतजार कर रहा है क्या। जब जैस्मिन कहती है क्या तुम जाके कंफर्म नहीं कर सकते हो। जब भी वहां भागते हुए योनची बोलता है कि अब तुम सही बोल रहे हो, लेकिन तभी उसे अच्छा महसूस क्यों हो रहा था उसका एक रीजन हमें देखने को मिलता है जो आप देख सकते हो। और वो देखकर योनची बोलता है कि दैट ए फेरी इन द लीजेंड। जैस्मिन कहती है सारे लोग जो ब्लॉक में है वो ओवरलॉर्ड है। तभी हमें देखने को मिलता है कि ओवरलॉर्ड 2 पर्सन को घेर कर रखा है। जब भी वो बंदा बोलता है कि एक यंग लोगों का झुंड जो अपने सर छुपा कर रखा है, सो बोलो तुम्हें किसने भेजा। जब भी लड़की कहती है कोई बात नहीं अगर तुम लोगों ने मुंह नहीं खोला, क्योंकि ऑलरेडी एल्डर ब्रदर को मैं मैसेज भेज चुका हूँ और वो यहाँ आते ही होगा और तब तुम में से कोई जिंदा नहीं जा पाओगे। जब भी ओवरलॉर्ड में से एक बंदा बोलता है कि मिस ऐसा तभी होगा जब यहाँ टाइम पर वो पहुंच पाएगा। और फिर वो अपने बंदों से बोलता है कि लिटिल बॉय का चिंता मत करो, बस लड़की को उठा कर लाओ। जब भी सारे ओके ब्रदर कह के कूद पड़ते हैं। चाहे योनची भी लाइक यहाँ मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि लड़ाई ओवरलॉर्ड और स्ट्रॉन्ग के बीच है, लेकिन मैं ठहरा स्मॉल हेवनरी परफॉर्म कल्टीवेटर, सो मैं यहाँ किसी को ऑफेंड नहीं कर सकता हूँ। जब भी लड़की कहती है ब्रदर इन जल्दी आओ नहीं तो मुझे वो पकड़ लेंगे। जब भी वो बंदा बोलता है कि 7 सिस्टर जब मैं मरूंगा आपको पीछे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जब भी ब्रदर यून सुनकर योनची थम जाता है और बोलता है कि इसका मतलब, फिर वो आगे बोलता है कि उस बॉय का सरनेम भी यून है, सो लगता है कि वो मूव नहीं कर पाएंगे। सो मे बी इट वॉज ए फैमिली फ्रॉम 80 मिलियन ईयर्स एगो। और फिर योनची एक एक को कूटने लगता है और बोलता है कि इस स्टैंड के साथ तुम दूसरे को लूटने आए हो, क्या ही मजाक का बात है। और तभी लड़की वो देखकर चौंक जाती है और फिर दोनों ही कहती है स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट जाए। योनची भी लाइक क्या मैं एक्सपर्ट हूँ। और फिर वो खुद ही खुद का तारीफ करता है बोलकर कि ओ माय गॉड मेरा चार्म तो कमाल का है। और तभी ओवरलॉर्ड का एक बंदा बोलता है कि या तुम्हें मरना है। चाहे तभी जो बंदा मार खाया वो बोलता है कि एक टियानशु बॉय ये करने की हिम्मत क्या है। और फिर वो आगे बोलता है कि सिनिक अटैक रुक जा, लाउजू तेरा टांगे तोड़ेगा। चाहे योनची भी लाइक अच्छा तो फिर आ जाओ और हाँ एक साथ आ जाना, क्योंकि ओवरलॉर्ड के साथ मैं मेरा हैंड ट्रेनिंग को पूरा करूंगा। चाहे तभी मेन बंदा बोलता है कि लिटिल टियानशुन क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि ये हवा तेरा जुबान काटेगा। और फिर वो पावर अप होता है। चाहे योनची बोलता है कि वो तो तभी पता चलेगा जब तुम ट्राई करोगे। चाहे योनची भी फोनिक्स फ्लेम ब्रेक करता है। चाहे तभी वो बंदा तेजी से योनची की ओर आता है और बोलता है कि तेरा ये फायर बस मुझे गुदगुदी दे सकता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो फायर से टकराता है तो उसका रिएक्शन बदल जाता है और वो बोलता है कि व्हाट ये नहीं हो सकता। जब भी लड़की के साथ वाला लड़का कहता है कि क्या वो सचमुच बस स्काई प्रोफॉन कल्टीवेटर है। जहाँ लड़की कहती है कि क्या वो ओवरलॉर्ड को हरा सकता है जो स्काई प्रोफॉन कल्टीवेटर से काफी ज्यादा ताकतवर है। और तभी वो बंदा फ्लेम से जलकर बोलता है कि अगर ये केस है तो फिर मैं भी अपना हाथ पीछे नहीं रखूंगा। और फिर वो शॉट निकल कर बोलता है कि चलो अभी हेल। और फिर वो बहुत भयंकर स्लैश कास्ट करता है, जहां निडर होकर योनची बोलता है कि मजा आ रहा है। और फिर वो भी उसके थंडर स्लैश को चीरने चाहता है, जहां वो बंदा फिर से बोलता है कि गो टू हेल। तभी योनची सिर्फ आर्म यूज करके बोलता है कि क्या ऐसे बातें बोलने में तुझे शर्म नहीं आ रहा, और साथ ही क्या तुम्हें जुबान कट जाने की डर नहीं है। तभी हमें फिश वर्सेस थंडर स्लैश देखने को मिलता है, जिसे ह्यूज धमाका होता है, जो देखकर दोनों कहते हैं सीनियर। और ओवरलॉर्ड के बंदे बोलते हैं कि बॉस। और फिर लड़का बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी लड़की कहती है दोनों का बैटल तो बहुत डेंजर है। तभी ब्लास्ट देखकर वो बंदा डर जाता है और लड़की को बोलता है कि कीकी केयरफुल। और कीकी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ब्लास्ट को खुद अपने ऊपर लेता है, जिसे पहले वो ब्लड वोमिट करता है और उसका हालत फिर खराब होने लगता है। तभी कीकी उसे संभालने लग जाती है और रो रो कर कहती है ब्रदर यून। तभी यून बोलता है कि फॉर्चुनेटली मैंने उसे ब्लॉक किया और जैसे मैंने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें तब तक कुछ नहीं होने दूंगा। और तभी उसके बाद वो बोलता है कि इस तरह के पावर जब मैं हाफ ओवरलॉर्ड होकर डिफेंड नहीं कर पाया तो उसका जिंदा रहना नामुमकिन है। तभी कीकी कहती है कि क्या वो मर गया। तभी ब्लास्ट से हुए गड्ढे में से एक फायर निकल आता है और योनची का एक शानदार लुक हमें देखने को मिलता है और वो बोलता है कि ओवरलॉर्ड उतना स्ट्रांग भी नहीं है।
जहाँ तभी बाकी काले कपड़े वाले कहते हैं कि नॉट गुड और फिर वो लोग बिग ब्रदर को पुकारने लगते हैं। जहाँ तभी यून बोलता है कि उसने असलियत में ओवरलॉर्ड को मार डाला। जहाँ तभी कीकी कहती है कि अब प्रोफॉन स्काई कल्टीवेटर ओवरलॉर्ड को मार डाला, क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूँ और क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा। और तभी एक बंदा आकर बोलता है कि तुम्हें मार डालूंगा मैं बिग ब्रदर का बदला लेने के लिए। चायोंजी बोलता है कि पहले अपना सिचुएशन देख बेटा। तभी वो बंदा अपने बंदे को बोलता है कि साथ मिलकर चलो उस पर अटैक करते हैं। तभी पीछे देखता है कि बाकी के लोग उसे छोड़कर भाग चुके हैं। चाहे ये एपिसोड खत्म होता है और वंस अगेन एटीजी देखने में मजा आ रहा है ना। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में जो आपको मेंबर पर देखने को मिलेगा बहुत जल्द, तो मेंबर ज्वाइन कर लो क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा खास एपिसोड आने वाले हैं। एंड प्रॉमिस इस बार मैं मोमेंटम बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करूंगा। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।